बंटी जी, इस जंगल में सारे फल खत्म हो गए हैं और इस जंगल के सारे पक्षी ना किसी दूसरे यहाँ चले गए हैं, तो हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए ताकि हम जाकर के दूसरे खेती कर सकें। इस जंगल में अब एक भी फल। ठीक है टोनी चिड़िया, हम लोग इस जंगल छोड़कर चले जाएंगे और वहाँ जा कर के हम अपनी नया घर और नई खेती करेंगे, जिससे कि हम कुछ फल खा सकेंगे और रह सकेंगे अपने नए घरों में। ठीक है, हम जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। बंटी जी, हम तो अपने नए घर पे आ चुके हैं। अब हमको कुछ खेती कर लेना चाहिए ताकि हमारे खाने के लिए कुछ हो सके। अब आप ही बताओ कि हमें कौन सी और किसकी खेती करनी चाहिए। अरे टोनी चिड़िया, हम तो अनार की खेती करेंगे, क्योंकि अनार कोई बोता नहीं है और उससे उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस बार हम अनार की खेती करेंगे और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। जैसे कि अनार खेती करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है टोनी चिड़िया। फिर टोनी चिड़िया और उसके बंटी कबूतर अपने खेतों पर काम करने के लिए लग जाते हैं और साथ ही अनार के बीजों को बारी बारी से गिराने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से बीज को बो करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर जाने लगते हैं, उनके जाते ही वहाँ पर बहुत तेज़ वर्षा होने लगती है, जिससे उनकी बीजों को अच्छी तरह से सिंचाई मिल जाती है और उनके बीज जल्दी से उग जाते हैं। बंटी जी, 1 महीना गया है, अब हमें अपने खेतों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ फल अब लग चुके होंगे। यह देखने के लिए हमें कल अपने खेतों पर जाना होगा ताकि हमें कुछ फल बेच सकें। ठीक है टोनी चिड़िया, हम कल ही जाएंगे अपने खेतों पर देखने के लिए कि वहाँ पर कितने अच्छे फल लगे हैं और कैसे फल लगे हैं। हम कल ही अपने खेतों पर जाकर देखने लेंगे ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे पौधे बड़े हुए हैं या उसमें फल लगे हैं कि नहीं। चलो चलते हैं हम लोग जल्दी से। तब टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाते। देखो जी, हमारे अनार के फल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट एवं लाल लाल हुए हैं। अब इन्हें हमें तो बाजार में जा करके महंगे दामों पर बेचना पड़ेगा ताकि हमें कुछ अच्छे खासे पैसे मिल सके। तुम बिल्कुल ठीक बोले टोनी चिड़िया, हमें इसे अब जल्दी से तोड़ लेना चाहिए और इन्हें बाजार में जा करके हमें महंगे दामों पर बेचना पड़ेगा ताकि हमें कुछ फ़ायदा मिल सके। अब मैं तो इन्हें जल्दी से ले जाऊंगा, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। तभी वहीं पर एक उल्लू आ जाता है और कहने लगता है, भाभी जी, आप मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी सी अनार का जूस पिला सकती हैं। तब वह जूस पीने लगता है और बड़े ही आनंद के साथ जूस पीने लग रहा है। भाभी जी, आपके जूस तो बहुत ही मस्त है। बंटी कबूतर जैसे ही अपने फलों को जाता है, तभी वहाँ पर ट्रैक्टर आकर उसे एक्सीडेंट कर देता है, जिससे कि बंटी कबूतर की मृत्यु हो जाती है। अब इधर टोनी चिड़िया अपने घर में इंतजार। अरे बंटी जी, अभी से इतने देर से कहाँ गए हैं? मैं तो सोच रही थी कि बाजार से बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वह तो शाम हो गई है और वो अभी तक से आए नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। तभी वहीं पर उल्लू आ जाता है और वह कहता है, भाभी जी, आपके बंटी कबूतर को ट्रैक्टर वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो चुकी है और सारे फल खराब भी हो चुके हैं। अब देखो आप क्या करती हैं। हराम, मेरे बंटी कबूतर मर गए। ये कैसे हो गया जी? अब मुझे तो अपने कुछ खाने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। मुझे अब जूस भेजना पड़ेगा। ले लो जूस, ले लो जूस, ले लो जूस, ले लो जूस।